ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और प्रधानमंत्री भी बोल सकते हैं, राहुल गांधी भी बोलेंगे। क्या रणनीति कांग्रेस की रहेगी? देखिए, कांग्रेस तो लगातार जो सवाल कर रही है उसका जवाब सरकार दे नहीं पा रही है। सरकार बार बार उन सवालों से भाग रही है। और कल देश ने पूरे देखा कि गृह मंत्री जी ने कहा कि हमारा मकसद किसी की ज़मीन हथियाना नहीं था। हम किसी की ज़मीन की बात नहीं कर रहे हैं, हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात कर रहे हैं। पीओके की ज़मीन हमारी है। और आप कह रहे हैं कि हमारी सेना जब अंदर चली गई थी तो फिर आप झंडा फहरा करके वापस आते। हमारा हिस्सा हमें मिल गया होता। हम पाकिस्तान की ज़मीन नहीं ले रहे हैं, हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात कर रहे हैं, जो हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। और आपने बार बार कहा था कि हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर लेके रहेंगे, और जब हमने ले लिया था तो आपने एक इशारे के ऊपर वापस कर दिया सबको। लेकिन कांग्रेस में बोलने को लेकर तंज भी कसे जा रहे हैं। मनीष तिवारी ने ट्वीट किया है, प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। सही बात है, सही बात है। मनीष तिवारी जी उस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं जिस हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेश बना था, जिस हिंदुस्तान के अंदर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने अपना दम दिखाते हुए पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए थे और अमेरिका के जंगी बेड़े को वापस करके उसको नजरअंदाज करके अपना दम दिखाने का काम किया था और पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए थे। अगर यही काम इस बार भी हुआ होता तो हम अपने कंधों पर बिठा करके प्रधानमंत्री जी को लेकर के जाते कि वाह प्रधानमंत्री जी क्या काम किया है। आपने ट्विस्ट कर दिया, लेकिन 2 लोग नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो उस डेलीगेशन का भी हिस्सा था। मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग नहीं बोल रहे हैं। 100 एमपीज हैं, सबको बारी बारी से नंबर मिलता है, सबको बारी बारी से नंबर मिलता है। ये आशंका थी कि वो सरकार के समर्थन में बोलते। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता वो क्या बोलते क्या नहीं बोलते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक और मसला है, एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। क्या उम्मीद है कांग्रेस पार्टी की? देखिए, सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है और सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। मताधिकार के अधिकार से अगर किसी को वंचित किया जाता है तो उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। लेकिन एसआईआर को लेकर एक विवाद भी बिहार से सामने आया, आपने सुना होगा। एक कुत्ते का वहाँ पर निवास प्रमाण पत्र बना दिया डोगेश बाबू के नाम से। तो अब इससे ज़्यादा दुखद क्या हो सकता है कि इसका मतलब बिहार के अंदर सब कुछ काला काला हो रहा है। बिहार के अंदर सब कुछ काला काला हो रहा है। तो ये जो पिछली बार इतने लोग जीत करके आए बिहार से, तो उनका सबका चुनाव अवैध होना चाहिए फिर तो। अच्छा, एक और सवाल जिस पर राजनीति गर्म है, साजिद रशीदी के, मौलाना साजिद रशीदी के बयान को लेकर, उसको लेकर काफ़ी विवाद खड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है। बीजेपी वाले अपने लोगों को प्लांट कराते हैं, अपने लोगों से बुलवाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मानसिक दिवालियापन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब किसको कह रहे हैं अपने लोगों से बुला? मौलाना साजिद रशीदी बीजेपी? नहीं, मैं किसी को नहीं कह रहा, नाम बस मैं बता रहा हूँ कि ऐसे लोग मानसिक रूप से दिवालियापन है। महिलाओं का सम्मान इस्लाम के अंदर कितना है, इसको समझना चाहिए। बीजेपी प्रोटेस्ट भी कर रही थी डिम्पल यादव के समर्थन में, और अखिलेश यादव पर आरोप लगा रही है, वो बोल नहीं रहे इस मामले में। तो उसे बंद कर देना जिसने कहा था। प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? सरकार में वो बंद कर दो, हो गई उन पर। तो बंद कर दो ना उसको। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान मसूद, जो कि अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रख रहे थे।